जिन जातकों का नाम दी दू, दे दो, च ची, थ और बड़ा जे, इन अक्षरों से जिनका नाम शुरू हो जाता है उनकी मीन राशि मानी गई। अगर आपका भी इन अक्षरों से नाम शुरू है तो आपकी मीन राशि है। साथ में आपका शुभ अंक है वो 3 माना गया और शुभ रंग है आपके लिए लाल और पीला माना गया। साथ में मीन राशि के जातक का राशि स्वामी है वो देवगुरु बृहस्पति है। आपकी जो प्रतीक चिन्ह है वो मछली मानी गई। और यहाँ पर मीन राशि के जातक बहुत ही भावुक माने गए, बहुत ही भावुक होते हैं और ये किसी पर विश्वास कर लेते हैं तो उस पर हमेशा भरोसा ही करते हैं और इस कारण से इनको बार बार धोखा भी मिलता है और ये उन पर थोड़े समय के लिए उस चीज को याद रखते हैं, फिर वो उन पर विश्वास कर लेते हैं। और एक बात और, ये मीन राशि के जातक किसी को अगर पैसे दे भी देते हैं उधार के रूप में तो उनके पैसे वापस आने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। साथ में और जो इनके पैसे लेकर भूल जाते हैं वो भी दिन प्रतिदिन है वो भी घाटे में ही रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं दर्शक उपाध्याय, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है कि मीन राशि के जातक है उनकी साल 2024 है वो कैसा गुजरने वाला है। साल 2024 का राशिफल इनका क्या है, इनका लव लाइफ, इनका कैरियर, इनका व्यवसाय, इनके जीवन के अंदर शत्रु होते हैं या नहीं होते हैं, या इनका जो शत्रु, इनके रोग, इसके ऋण कैसे रहने वाले हैं। इनकी विद्यार्थी वर्ग के देखे जाए तो विद्यार्थी वर्ग का ये समय, इस साल 2024 है वो पढ़ाई के रूप में कैसा रहने वाला है। और साथ में जो जातक शादी योग्य हो चुके हैं और उनकी शादी भी नहीं हो रही है तो उनकी शादी इस साल होगी कि नहीं होगी, होगी तो कौन से महीने से इनका विवाह का योग प्रबल यहाँ पर बन रहा है। साथ में इनके जो व्यवसाय है, इनका कैरियर है वो कैसा चलने वाला है। तो सबसे पहले तो देखते हैं मीन राशि के जो जातक है, हमेशा इनकी एक रहती है कि ये दिखावा बिल्कुल नहीं करते, जैसा है वैसा ही रहते हैं। साथ में देवगुरु बृहस्पति और शनि और राहु केतु, क्योंकि ये जो 4 ग्रह माने गए हैं, ये प्लेनेट है, वो साल भर एक ही राशि के अंदर है, यानी ज्यादा समय तक एक ही राशि के अंदर रहने वाले हैं। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति 1 साल के लिए गोचर करते हैं, राहु केतु 18 महीने के लिए और शनि है वो 2.5 साल के लिए गोचर करते हैं। तो इन्हीं प्लेनेटों को हम देखेंगे, इन्हीं के आधार पर, इन्हीं अकॉर्डिंग हम साल का पूरा विवरण है आपके सामने लेकर आए। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, कोई भी बात आप उस मिस नहीं करें। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि देवगुरु बृहस्पति आप ही के ही दूसरे भाव में बैठे, दूसरे भाव में, इस कारण से आपकी आर्थिक स्थिति एकदम मजबूत होने वाली है। और दूसरे भाव में बैठ करके वो अप्रैल 2024 तक रहने वाले हैं। दूसरे भाव में अप्रैल 2024 तक दूसरे भाव में रहेंगे। वहां से इनकी जो 5वीं दृष्टि आपके छठे भाव में पड़ रही है, जो रोग, ऋण और शत्रु का माने गए हैं। तो यहाँ पर आपके किसी प्रकार का कोई रोग हो सकता है, ऋण यहाँ पर आपके ऊपर चढ़ सकता है और शत्रु यहाँ पर आपके प्रबल होने के योग यहाँ पर प्रबल दिखाई दे रहे हैं। कब तक? अप्रैल 2024 तक। इनकी जो 7वीं दृष्टि है वो आप ही के ही 8वें भाव पड़ती है। 8वां भाव मृत्यु का होता है, रोग का होता है। तो यहां पर आपके जीवन के अंदर कभी कभार अचानक आपको धन भी प्राप्त यहां पर होने के योग भी बनते हैं। साथ में आपकी शक्ति के प्रति अगर लंबे समय से कोई बीमारी है वो चल रही है तो शनि महाराज जो आपके 12th भाव यानी 12वें भाव में विराजमान, तो आपको लंबे समय से अगर कोई बीमारी चल रही है तो वो अप्रैल महीने के बाद में वो ठीक होने का योग यहाँ पर प्रबल बन कि देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि आपके कैरियर भाव में, आपके व्यवसाय भाव में, आपके बिजनेस के भाव में पड़ रही है। तो यहाँ पर आपका कैरियर, बिजनेस, व्यापार अच्छा चलने के योग भी बन रहे हैं। जब देवगुरु बृहस्पति अप्रैल 2024 के बाद में आप के ही 3रे भाव में आ जाएंगे, जहां पर पहले से ही राहु विराजमान है और केतु आपके भाग्य भाव में विराजमान। तो यहाँ राहु और केतु, इनके दोनों को चलते हुए आपको भाग्य है वो थोड़ा कम चलने वाला है। और साथ में आपका जो मान सम्मान है, आपके कोई झूठे लांछन है, इस प्रकार की योग आपके जो बन रहे थे तो 22 अप्रैल के बाद वो उसमें थोड़ी आपको निजात भी मिलेगी। और देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल के बाद में आपके 3रे भाव में आ जाएंगे और वहां से बैठ करके आपका मान सम्मान में थोड़ी बहुत वृद्धि का हो जाएगी। और वहां से बैठ करके उनकी जो 5वीं दृष्टि है आपके ही वो भाव में, आपके ही जो पार्टनर का भाव उसमें पड़ रही है, जिस कारण से जिन जातकों की जो शादी योग्य हो चुके, उम्र उनकी हो चुकी है और उनका विवाह अभी तक नहीं बन रहा है, आपके घर में मेहमान आते हैं और आकर के बोल देते हैं कि हम आपके बच्चे को देख लिया और आने के बाद थोड़े दिन के बाद में हम वापस आपको कॉल करते हैं, आपसे बात करेंगे, और वापस आपकी बात होती नहीं है। तो वो जो प्रॉब्लम आपके जीवन में चल रही है तो वो अब 22 अप्रैल के बाद में समाप्त होने वाली। जिनकी शादी अभी तक नहीं हुई है, शादी योग्य हो चुके हैं, तो उनके घरों के अंदर विवाह से संबंधित जो सेनाएं हैं वो बजने वाली है और आप विवाह के बंधन में बंधने वाले हैं। और देवगुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके भाग्य भाव में पड़ेगी, जिस कारण से आपका भाग्य है जो काम नहीं दे रहा था, साथ नहीं दे रहा था,
तो वो अब 22 अप्रैल के बाद में भाग्य साथ देना शुरू हो कर देगा। और इनकी जो 9वीं दृष्टि आपके लाभ भाव में पड़ रही है, 11वें भाव में पड़ रही है, जिस कारण से आपका जो भी काम कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, यहाँ पर कहीं पर नौकरी कर रहे हैं, तो उसमें आपको अच्छी खासी इनकम भी होगी और आपकी बचत भी है वो अच्छी होने का योग यहाँ पर बन रहा है। और साथ में आपके जो शनि महाराज है वो आपके ही 12वें भाव में बैठे हैं, तो यहाँ पर खर्चे तो आपको ज्यादा करवाते हैं। साथ में कोई विदेश की जो यात्रा का योग भी यहाँ पर प्रबल बन रहा है और छोटी मोटी यात्रा का योग भी यहाँ पर बन रहा है। तो आप शनिदेव की उपासना करें। शनिवार के दिन उपाय के रूप में देखा जाए तो आपको शनिवार के दिन पीपल के जो वृक्ष है उसमें आप जल चढ़ाएं और शाम के समय और वहां पर सरसों के तेल है उसका आप दीपक जलाते हैं, तो उसमें आपको काफी हेल्प होगी और आपकी जो इंचा है, आपकी जो पैसों से संबंधित जो भी तकलीफें हैं वो यहाँ पर खत्म होने के चांस भी प्रबल हो जाएंगे। अब देवगुरु बृहस्पति के हिसाब से तो आपको जो जीवन के अंदर जो तकलीफें हैं उनसे छुटकारा तो मिलेगा ही, और विद्यार्थी वर्ग के लिए देखा जाए तो साल 2024 है उनके लिए बहुत ही अच्छा है और मेहनत करेंगे और उनको सफलता भी यहाँ पर प्राप्त होने के योग भी प्रबल बनेंगे। साथ में अगर देखो तो आपकी जो शत्रु राशियां हैं, जिन शत्रु राशियां हैं उनके साथ में अगर आप व्यापार न करें, उनके साथ में अगर आप मित्रता करते हैं या फिर मूलवंश उनके साथ में आपकी शादी भी हो जाती है, तो आपकी जीवन है वो कष्ट में पूर्ण हो सकता है। इस कारण से इन जो राशि है इनसे आपको बच के रहना है। वो राशियां हैं वृषभ, कुंभ और तुला राशि। तो इन राशियों से आपको बच कर रहना है। इनके साथ नहीं आप मित्रता करें, नहीं आप इनके साथ कोई व्यापार करें तो आपके लिए अच्छा होगा। और यहाँ पर हम रतन की बात कर लेते हैं तो मीन राशि के जातक है आप पुखराज रतन है वो धारण कर सकते हैं, और वो भी आप या तो तांबा या फिर सोने की जो धातु होती है उसके अंदर आपको ये अंगूठी बनाकर आपको पहननी है, वो भी बृहस्पतिवार यानी गुरुवार के दिन। और बृहस्पति भगवान का आप ध्यान करना है आपको, और उसके बाद में आपको वो या तो 3 रति का या फिर 4 रति का जो नगीना है यानी रत्न है वो आपको धारण करना है, वो भी आपकी तर्जनी अंगुली के अंदर आपको धारण करना है, जिस कारण से आपके जीवन के अंदर पैसों से संबंधित जो भी प्रॉब्लम चली आ रही है उसका भी खत्मा है यहाँ पर होने का योग प्रबल हो जाएंगे। यहाँ पर मीन राशि के जातक है वो आप ओम ह्रीम क्लीम सो इस प्रकार का 108 मंत्र का आप जाप करते हैं हर गुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन, और गुरुवार का अगर उपवास भी करते हैं तो आपके जीवन में 4 चांद लग जाएंगे और जो भी परेशानियां हैं, जो भी दिक्कतें हैं उनका यहाँ पर खात्मा होना शुरू हो सकता है। साथ में आप पीली वस्तु का अगर दान करते हैं तो आपके जीवन में सफलता हासिल होती है। और पीली वस्तु में आप जैसे कि कोई चना है या चने की दाल है या फिर हल्दी है या तांबे का जो आइटम है या फिर केसर, इस प्रकार का आप अगर कोई दान देते हैं पीली वस्तु का तो आपके लिए शुभ माना गया है। वैसे आपके लिए शुभ रंग लाल और पीला भी माना गया है और शुभ अंक आपके लिए 3 भी है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दे, वीडियो लाइक कर दे और वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलें। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।